जो चीज हम वहाँ एक्सपीरियंस कर रहे थे, दूसरे देशों में एक्सपीरियंस कर रहे थे कि ये क्यों बढ़ रहा है वहां पर, सेकेंड वेव जो आ रही है उनकी बहुत ही ज्यादा घातक रूप में है। जो वायरस है वो म्यूटेंट हो रहा है और वो बहुत तेजी से फैल रहा है, वो उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। तो हमारे देश के अंदर वो चीज समझनी चाहिए थी जो प्लानर्स हैं, या कहना चाहिए जो हमारे गवर्नेंस है। देश में कोविड की दूसरी लहर के खतरनाक स्तर पर पहुंचने की वजह के बारे में ये कहना है डॉक्टर जुगल किशोर का, जो सफदरजंग हॉस्पिटल में कम्युनिटी मेडिसिन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। नमस्कार, आज है रविवार 25 अप्रैल और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। भारत बायोटेक ने कोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन का तय किया दाम। राज्यों को 600 रुपए में मिलेगी वैक्सीन की एक डोज, वहीं निजी अस्पतालों को चुकाने होंगे 1200 रुपए। केंद्र सरकार को 150 रुपए में मिलता रहेगा टीका। कंपनी के अनुसार एक्सपोर्ट के लिए 15 से $20 के बीच रहेगी कीमत। देश में थम नहीं रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में लगभग 3.5 लाख लोग हुए संक्रमित, 2700 से अधिक लोगों की मौत, 2,15,000 लोग रिकवर हुए। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 27 लाख के करीब पहुंची। इस बीच 13 करोड़ 80 लाख लोगों को लग चुका है कोविड से बचाव का टीका। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा, ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डालने वाले अफसर को फांसी पर चढ़ा देंगे। मौजूदा हालात को देखते हुए अदालत ने जरूरत पड़ने पर अस्पतालों को पुलिस प्रोटेक्शन मुहैया कराने का भी दिया निर्देश। आईपीएल 2021 के 18वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। कोलकाता ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर बनाए 133 रन। राजस्थान ने 7 गेंद बाकी रहते जीता मैच। राजस्थान की ओर से 23 रन देकर 4 विकेट लेने वाले क्रिस मॉरिस बने मैन ऑफ द मैच। अब खबरें काम की। सरकार ने 30 जून तक बढ़ाई विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन। इस स्कीम के तहत पूरा विवादित टैक्स और उस पर लगे जुर्माने या ब्याज की 25% रकम देकर लंबित मामलों का निपटारा कर सकते हैं टैक्स पेयर। एक्सिस बैंक ने बचत खाते पर कैश विथड्रॉल चार्ज बढ़ाया। अब फ्री ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद पैसे निकालने पर 5 के बजाय 10 रुपए लेगा बैंक। साथ ही मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर 50 रुपए से 800 रुपए तक का चार्ज लगेगा। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने कोरोना की दूसरी लहर से कैसे निपटा। पूरी तस्वीर समझने के लिए नवभारत टाइम्स के लखनऊ एनसीआर के संपादक सुधीर मिश्र ने बात की सफदरजंग हॉस्पिटल में कम्युनिटी मेडिसिन के एचओडी डॉक्टर जुगल किशोर से। डॉक्टर साहब, मैं ये समझना चाह रहा था कि जो कोविड का नया म्यूटेंट आया है जिसने यूरोप में और यूएस में काफी ज्यादा संक्रमण फैलाया था, तो उन देशों में यूरोप ने और अमेरिका ने इसको कैसे डील किया है? इसको अगर हम देखें, यूके को देखें या यूएस को देखें, तो वहाँ भी काफी मात्रा में या काफी संख्या में लोगों की डेथ हुई है और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हुआ। ये जो वायरस है, जब ये पहली बार आया तो यही था कि सबको होना है, और जब ये शुरू हुआ तो फिर लोगों ने कई तरह की अपनी एहतियात बरते। उसमें था कि घरों में बैठ जाना, घरों में अपने अपने घरों में बैठ जाना, ट्रांसमिशन कम हुआ उससे। उस साथ में ही लॉकडाउन किया, लोगों ने बाहर आना जाना बंद किया, सब तरह के फंक्शंस बंद हुए, उससे वो बहुत नीचे आया। हमारे देश में भी यही हुआ कि जब जब भी कोई फेस्टिवल हुआ तो उससे एक पीक आया, फिर वो नीचे आ गया। अब क्या है कि जब बड़ी पॉपुलेशन में इन्फेक्शन होता है, वो हम स्पेनिश फ्लू का भी अगर हम एग्जांपल देखें, दूसरे एग्जांपल देखें, तो हमेशा वायरस में वेरिएशन होता है। वो एक इवोल्यूशन प्रोसेस है। जैसे ह्यूमन बीइंग अपने आप को एडजस्ट करता है, अगर वो किसी ऐसे इलाके में चला जाए जहाँ पर बिल्कुल वो उसके लिए नया है, जैसे हम आप नॉर्थ में चले जाएं या साउथ अंटार्कटिका में चले जाएं, तो हम हमारे पूरे बॉडी में चेंज आते हैं, और वो चेंज उस इन्वायरमेंट को एडजस्ट करने के लिए होता है।
उसी तरह से वायरस कोशिश करता है कि वो चाइना से निकल के यूरोप में गया, फिर इंडिया में आया, या तो उसके अंदर चेंजेस आते हैं टू सर्वाइव द इन्वायरमेंट। कहीं गर्म इन्वायरमेंट है, कहीं ठंडा इन्वायरमेंट है, वो अपने आप को सर्वाइव करना चाहता है। तो वही हुआ कि उसमें वेरिएशन हुए, और जो बहुत ही सिग्निफिकेंट वेरिएशन जो मिला वो था यूके वेरिएंट जी। और ये नहीं है कि सिर्फ यूके वेरिएंट है तो उसमें और वेरिएंट नहीं थे या और नहीं, इस तरह के हजारों हजार की संख्या में है जो वेरिएशन ऑफ कंसर्न करके हुए हैं इसी वायरस के अंदर। जब ये चाइना से निकला है तो वो कई जगहों पे गया है, तो वहां पर अलग अलग वेरिएशन हुए हैं। अब ज्यादातर जो इन्फेक्शन होता है, जैसे ब्राजील बहुत बड़ा कंट्री है, उसी तरह से यूके में बहुत ट्रांसमिशन होता है क्योंकि लोग बहुत जाते हैं वहां पर, वो कर पाए। अगर हम इसको और अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको हर देश में एक ना एक वेरिएंट आपको मिलेगा। उसी तरह से हमारे देश में भी जब वैसे जो साइंटिफिकली 5% 10% के करीब हमारे सारे सैंपल जो पॉजिटिव होते हैं वो जाने चाहिए जीनोमिक स्टडी के लिए, लेकिन हमारे देश में RT-PCR ही बहुत हो जाए वही बड़ी बात है। आप छत्तीसगढ़ चले जाइए या बिहार में चले जाइए, वहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट में आपको RT-PCR नहीं मिलेगा, तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजते हैं, तो वहां पर जीनोमिक स्टडी सोचना भी बहुत मुश्किल है। तो यही हुआ कि हमारा जो महाराष्ट्र है वहां पर स्टडी में मिला कि डबल वेरिएशन मिला। डबल वेरिएशन का मतलब म्यूटेंट मिला, उसका मतलब यह है कि वहां पर हमें यूके का वेरिएंट और ब्राजील का वेरिएंट दोनों एक साथ मिले एक ही जगह पर एक ही पेशेंट के अंदर। तो वो इंडिकेट कर रहा था कि जो लोग वहां से बाहर से आए थे, और हमारा महाराष्ट्र, मुंबई पर्टिकुलरली और दिल्ली, ये ऐसी जगह है जहाँ पर हर जगह से लोग आते हैं और हमारे लोग वहां पर हैं, तो लोगों का आदान प्रदान रहता है। तो जो वेरिएशन आपको उस पॉपुलेशन में मिलना लाजमी है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो ये कोई नई बात है, वो होना ही था। डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब आपने जैसे भी बोला है ना कि यूएस में, यूके में, वहां पर लोगों ने अपने को रिजर्व किया, अपने घरों में लोगों ने कन्फाइन किया खुद को और बाहर नहीं निकले, लेकिन हमारे देश में तो इस दौरान इलेक्शंस होते रहे, कुंभ होता रहा। नहीं, मैं आपको उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब पिछले साल की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो उनका फर्स्ट वेव था उसके बाद में या उसके दौरान ये प्रोसेस रहा, और ये इंडिया में भी रहा। इंडिया में भी लंबा हमारा लॉकडाउन रहा, जिसके बाद में लोग बहुत डर गए थे। हमारे जितने भी स्कूल हैं सारे बंद हो गए थे। तो वो जो एक मूवमेंट का हॉल्ट हुआ, वो एक रीजन है कि ट्रांसमिशन उसमें कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि खत्म हो जाता है, सारी पॉपुलेशन को इन्फेक्शन होना है। वही है कि आहिस्ता आहिस्ता स्टैगरी मैनर में वो अगर खुला तो हमारे केस बढ़ते चले गए। फिर ये हुआ कि वो तेजी से हमारे अंदर एक मोबिलिटी आई, और वो मोबिलिटी वहां भी देखी गई। और हमारे कुछ जैसे यूएस के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर उन्होंने बिल्कुल लॉकडाउन नहीं किया, तो वहां पर बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैला। इस इन्फेक्शन में ये ध्यान देना चाहिए कि इन्फेक्शन एक दूसरे से ही फैलेगा, और जितना लोग एक दूसरे से मिलेंगे उतना ही तेजी से फैलेगा। वो चीज हमने यहाँ पर दिसंबर में देखी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चीज हम वहाँ एक्सपीरियंस कर रहे थे, दूसरे देशों में एक्सपीरियंस कर रहे थे कि ये क्यों बढ़ रहा है, वहां पर सेकेंड वेव जो आ रही है उनकी बहुत ही ज्यादा घातक रूप में है। जो वायरस है वो म्यूटेंट हो रहा है और वो बहुत तेजी से फैल रहा है, वो उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। तो हमारे देश के अंदर वो चीज समझनी चाहिए थी जो प्लानर्स हैं, या कहना चाहिए जो हमारे गवर्नेंस है। हमारी जो हेल्थ है वो एक स्टेट सब्जेक्ट तो है, लेकिन स्टेट का मतलब है कि वो गवर्नेंस जो गवर्नमेंट होती है उसके हाथ में होता है। इंडिविजुअल हमारी हेल्थ नहीं होती। ऑल्दो हम ज्यादा पैसा अपना जेब से खर्च करके अपनी हेल्थ को लेते हैं, लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि हेल्थ इंडिविजुअल मैटर है ही नहीं। हमारी जो इंडिविजुअल हेल्थ होती है वो हमारी फैमिली से, हमारी सोसाइटी से, हमारी कंट्री से, या इंटरनेशनल के फैक्टर्स इतने सारे होते हैं जो इंडिविजुअल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं।
है ना। अपना कोई रीजन नहीं होता कि मेरे वजह से ये प्रॉब्लम है। इवन हमारी जेनेटिक जो डिजीजेस हैं वो भी हमारी फैमिली या हमारे उस रेस में या उसके अंदर होते हैं, उसकी वजह से होती है। इंडिविजुअल कोई रीजन नहीं होता एक्सेप्ट कहना चाहिए कि जैसे स्मोकिंग करना हो गया या नहाना नहीं या धोना नहीं, उस तरह से जो इन्फेक्शन होते हैं हमारे को, वो भी अगर हम कहें तो उसमें भी एक रोल होता है गवर्नमेंट का या एक रोल होता है सोसाइटी का, जिसमें ये देखा जाता है कि भाई आपने उस सोसाइटी को इतना एम्पावर्ड क्यों नहीं किया, है ना, आपने उसको इतना पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं। तो ये कहने का मतलब कि पूरा का पूरा जो हेल्थ है वो हमारा इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ए कलेक्टिव प्रॉब्लम, इट इज ए सोशल प्रॉब्लम एंड इट इज ए गवर्नेंस प्रॉब्लम जी। तो जब हमने वहां पर ये देखी चीजें तो हमारे अंदर ये जो एक कंप्लायंस आ गया था कि हमारे देश में तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, हम बहुत अच्छे हैं, और लोगों ने दोबारा से सारी चीजें शुरू कर दी, बहुत तेजी से मिलना जुलना, शादियां। अब हम गए थे महाराष्ट्र में गए, पुणे में मेरा ड्यूटी लगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें रीजन सबसे कॉमन यही था कि पूरे साल जिन्होंने शादियां नहीं की वो सारे के सारे शादियां दिसंबर जनवरी में उन्होंने की। साथ में वहां पर पंचायत इलेक्शन हुए, तो इमीडिएटली उसका इफेक्ट वहां पर सबसे पहले देखने को मिला। जो हमारा महाराष्ट्र है, सबसे ज्यादा केसेस वहां पर स्टार्टिंग में हमारे देश में हुए। वही चीज हमें देखना चाहिए था कि भाई जहां जहां भी इलेक्शन होंगे वहां वहां पर ये केस रिपीट होंगे, ये सारी सिचुएशन रिपीट होगी। लेकिन उससे हमने कुछ नहीं सीखा, हम वो करते गए जो कि उस इन्फेक्शन को फैलाने के सारे जो फैक्टर्स हैं वो हम उसको अपनाते गए, है ना। तो ये प्रॉब्लम आनी थी। मतलब डॉक्टर रणनीति में हम कहीं, तैयारियों की रणनीति में कहीं ना कहीं चूक हुई है हमसे बहुत। एक्चुअली मैंने आपको जैसे कहा कि जो सारे फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स हम समझ कर भी उनको जुटला रहे, उनको नहीं देख पा रहे। तो रणनीति यही है, पॉलिसी बनाना या फिर उसमें उसी पॉलिसी के हिसाब से काम करना, ये है। फिर दूसरा हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ को हैंडल करने का या किसी भी तरह की चीज को, वो इतना वीक है। आप पब्लिक हेल्थ को देख लीजिए, वो सिर्फ आपको 20% या 30% हेल्थ देती है। रेस्ट ऑफ द जो हेल्थ है वो हमारी प्राइवेट सेक्टर से आती है। प्राइवेट बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसमें आपको एक लोकल डॉक्टर से और अपोलो हॉस्पिटल जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल मिलेंगे हर स्टेट में, आप जाके देख लीजिए। तो वो इतना वेरीड और इतना अनकंट्रोल्ड सिस्टम है जो कि अब हम देखने को मिल रहा है कि हमारा एम्स कह रहा है कि नहीं, आपको रेमडेसिविर जो एंटीवायरल ड्रग है जरूरत नहीं है, प्लाज्मा थेरेपी जरूरत नहीं है, लेकिन पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है रेमडेसिविर को लेकर, है ना। उसके लिए इतना मारामारी है कि आप खुद देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये जो हमारे देश की जो कंडीशन है ये समझ में आती है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए जो प्लानिंग होनी चाहिए या जो प्लानिंग करने में तो बहुत बहुत ही स्मार्ट है, लेकिन जो एक उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए विल पावर, इच्छा शक्ति, हाँ, इच्छा शक्ति और सच में करना वो बहुत ही कम है। वो मतलब कि ना के बराबर कहेंगे। जब तक अपने परिवार पे गिरती नहीं, गाज नहीं गिरती तब तक। और अनफॉर्चुनेटली देश में इतना अच्छा इसको रिकंसिलिएशन वो है हमारा सिस्टम कि हमारे परिवार में अगर कुछ हो जाएगा तो हम अपने आप को ही दोषी मान के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये नहीं सोचते, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हेल्थ इज नॉट ए इंडिविजुअल या फैमिली इशू नहीं है, ये सारा का सारा सिस्टम गवर्नेंस का है। हमारे ये जो शक्तियां हैं जो उसको इफेक्ट करती हैं उनका है, उसको उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ऑक्सीजन अगर नहीं है आज तो ये इंडिविजुअल इशू नहीं है। अगर आपके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आपके 24 लोगों की डेथ हो जाती है, ये इंडिविजुअल इशू नहीं है जी, ये एक गवर्नेंस का इशू है। ये आप उसको मतलब कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यार ठीक है, वो कहेंगे नहीं ठीक है हमारी किस्मत में था या भगवान की ऐसी मर्जी थी।
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे अब इतना वेरिएंट ये फैल गया है और बहुत ज्यादा लोगों को हो गया है, जैसे मैं अगर ये उत्तर प्रदेश की बात करूं या दिल्ली की बात करूं या महाराष्ट्र की बात करूं, बहुत ज्यादा लोगों को हो गया। तो इसका अब आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट होगा? क्या ये तेजी से डाउन होगा या भी और ज्यादा बढ़ेगा, या स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगर हम इसको ये देखें कि कितना इसका फ्यूचर ट्रेंड क्या है, इस तरह की स्टडी हमारे जो डेली डाटा आता है उसके बेस पर अच्छे वहाँ पर प्रोफेशनल बैठ के इस पे है ना पूरा डिटेल में एनालिसिस करके करे। और ऐसा नहीं कि नहीं है, हम पूरे वर्ल्ड में प्रोफेशनल वहाँ पर बैठे हुए वो कर रहे हैं, लेकिन देश में नहीं है, क्योंकि आप जो प्रोफेशनल लोग जिस जगह पे चाहिए वहाँ पर ना हो के कहीं और है, और उनको आप वैल्यू नहीं देते हैं। जब फर्स्ट वेव आया और सेकेंड वेव, तो हमने कई सारे सीरो सर्विलेंस किए और दिल्ली में ज़्यादा हुए, नेशनल लेवल पे भी उसी तरह से होने चाहिए थे। तो दिल्ली का अगर हम एग्जांपल लें तो हमें पता चल गया था कि 50% पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हो गया है। जो सर्वे होता है 56% एवरेज आया था। तो कहने का मतलब 50% हमारी पॉपुलेशन थी जिसको होना था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जब हम नवंबर दिसंबर के बाद में, हमारा जो दिल्ली है वो ऐसा स्टेट है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं काम करने के लिए, कहना चाहिए हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इस तरह की है। तो वो जो वापिस आए हमारे जनवरी के अंदर, जनवरी फरवरी में, तो ये पॉपुलेशन बढ़ गई, क्योंकि काम करने के लिए लोग आते हैं, जो चले गए थे अपने माइग्रेंट हो गए, तो वो तो बढ़ गई। तो वो जो 50% था वो कहीं ज्यादा हो गई हमारी, कहना चाहिए वो पॉपुलेशन का जो नंबर है वो ज्यादा हो गया। इस वजह से हमारे यहाँ पर बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैला। अब मैं ये कहूँगा कि चलो ठीक है, वो 35% हमारी पॉपुलेशन ऐसी थी जिसको इन्फेक्शन हो गया था, और मजे की बात है कि जिनको इन्फेक्शन हुआ उनको दोबारा नहीं हो रहा है, बहुत ही माइनर नंबर है जिनको हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। तो जो 65% पॉपुलेशन है वो हमारी एकदम वो है रॉ पॉपुलेशन जिनको इन्फेक्शन होना है। उसमें बच्चे भी हैं, सब कुछ है। तो अच्छी बात ये हुई कि चलो स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद हो गए, तो फिर भी हमारी कुछ 10% पॉपुलेशन ऐसे हम उसको रिजर्व रख सकते हैं। तो ये 40% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको इन्फेक्शन होना है और हुआ है। तो अभी जो इस पूरे एक महीने में तेजी से बढ़े हैं, वो मैं मान के चलता हूँ कि वो 20% 25% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको इन्फेक्शन हुआ बहुत तेजी से। अब जो रह गए उनको ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि लोग अब डर गए हैं, थोड़ा सा और एहतियात बरत रहे हैं, थोड़ा लॉकडाउन भी हुआ है, तो ये जो और बाकी हैं वो उनको ऐसा ऐसा होगा। लेकिन हमारा पीक दिल्ली का ऑलमोस्ट अब स्टेबल पे आ गया और वो अब नीचे की तरफ को ही आएगा। ये ऐसा अनुमान था कि ये दिल्ली में तो ऐसा होगा, हमारा महाराष्ट्र में उस तरह से पीक आके अब वो नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन हमारे बड़े स्टेट हैं जैसे आपका यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और हमारा उत्तराखंड, ये जो स्टेट हैं, आसाम, इनमें जो एक्टिविटी हुई है अभी ना फिलहाल, उसका इफेक्ट हम देखेंगे 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने तक देखेंगे इसका इफेक्ट। और वो बहुत ज्यादा संख्या में लोग इन्फेक्ट होंगे, क्योंकि ये ट्रांसमिशन जो चल रहा है वो होगा। तो उसकी जो पीक है वो अभी आने में हमारे को महीना लग जाएगा। तो हमें लगता है कि अभी यहाँ की सरकारों को अपनी तैयारियां और ज्यादा बेहतर करनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसे स्टेट में जहाँ पर ये जो हुआ है ना, अब जैसे आपका कुंभ मेले की हम बात करें तो कुंभ मेले में जो गए वो यूपी के हैं, हमारे दिल्ली के हैं, आपके मध्य प्रदेश, इन सब जगह के हैं जो गए हैं, वापिस आए तो वो इन्फेक्ट करके किया है उन्होंने। अब चलो इनमें ऐसा ऐसा इन्फेक्शन फैलेगा, तो उसी तरह से हम देखेंगे वेस्ट बंगाल, बिहार और हमारा आसाम, इसमें अभी इन्फेक्शन रहेगा। तो इन स्टेट में हमारे को जरूरत है कि वो बहुत ही अपनी पूरी तैयारी, बल्कि उसको कहना चाहिए अगर आज 10 है तो उसको वो कम से कम 100 के करीब अपनी तैयारी रखे, है ना। फोकस उस तरफ होना चाहिए, उधर होना ही है, ये उधर ये नहीं हो सकता कि ये बच जाएंगे। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस चर्चा के बाद जानिए आगामी प्रमुख इवेंट्स के बारे में। 26 अप्रैल को बंगाल विधानसभा चुनाव में 7वें चरण के तहत 34 सीटों पर होगा मतदान।
27 अप्रैल को कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन और अन्य जरूरी दवाओं की किल्लत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 29 अप्रैल को यूपी पंचायत चुनाव में चौथे और आखिरी चरण के लिए होगी वोटिंग। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1905 में दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों को मताधिकार मिला। 1968 में जाने माने शास्त्रीय संगीतकार बड़े गुलाम अली का निधन। 1982 में टेलीविजन पर रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई। बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में साफ रहेगा आसमान। गर्मी बढ़ने का अनुमान, लेकिन लू चलने के आसार नहीं। दक्षिण भारत में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। अब बारी सुविचार की। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, आप अपने विरोधियों को खत्म करना चाहते हैं तो उनसे दोस्ती कर लीजिए। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अखिलेश के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।